नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय है पीपीएफ। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड कितना होता है, अगर प्री मेच्योर क्लोजर करना है तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। पीपीएफ से रिलेटेड जितने भी दुविधाएं हैं, जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं, उन सब पे हम आज चर्चा करेंगे। पीपीएफ की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा पीपीएफ को माना जाता है। बहुत से लोगों के मन में मिथ रहता है कि पीपीएफ का जो लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स का होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि 15 साल तक पीपीएफ में से पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। पीपीएफ का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 ईयर्स का होता है फ्रॉम द डे ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। विद एवरी ईयर लॉक इन पीरियड प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस। पीपीएफ की बात करें तो 6 साल के बाद पार्शली इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। एंड प्री क्लोजर इज आल्सो पॉसिबल इन सम कंडीशंस। एक कंडीशन हमें याद रखनी है पीपीएफ के केस में, अगर आप एनआरआई हैं, काफी लंबे समय से आप किसी दूसरी कंट्री के रेजिडेंट हैं, आपने पासपोर्ट और पैन कार्ड अपना सरेंडर कर दिया है, उस केस में आप पीपीएफ का बेनिफिट नहीं उठा सकते। इमीडिएट बेसिस पे आपको पीपीएफ अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल भी आ सकता है। बहुत से लोगों के मन में एक मिथ होता है कि पीपीएफ से पार्शली पैसा नहीं निकाला जा सकता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पार्शल विड्रॉल इज अलाउड इन पीपीएफ, बस उनकी कुछ कंडीशंस हैं। पीपीएफ अपने इन्वेस्टर्स को अलाउड करता है कि इमरजेंसी कंडीशन में वो पार्शली पैसे का विड्रॉल कर सके फ्रॉम देयर पीपीएफ अकाउंट। तो जिस दिन आपका पीपीएफ अकाउंट स्टार्ट हुआ है उसके सिक्स ईयर तक 50% तक का विड्रॉल पॉसिबल है पीपीएफ अकाउंट में। अगर इन्वेस्टर ने अपना पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करवाया है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, तब भी उसमें से विड्रॉ पॉसिबल है। अगर पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कराया गया है विद एडिशनल कंट्रीब्यूशन, तो उस केस में तो विड्रॉल लिमिट रहेगी वो 60% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन किया है पीपीएफ अकाउंट में, तो उस केस में आप 60% तक पैसा निकलवा सकते हैं। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट प्री क्लोजर की। पीपीएफ अकाउंट का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 ईयर्स का होता है, तो क्या उससे पहले प्री क्लोजर पॉसिबल है, इसी विषय पे हम चर्चा करते हैं। पीपीएफ अकाउंट प्री क्लोजर का जो एक नया रूल है वो बोलता है कि पीपीएफ अकाउंट कैन बी क्लोज परमानेंटली on the change in residency status of the account holder on production of copy of passport and visa or income tax return। मतलब अगर इन्वेस्टर का रेजिडेंसी स्टेटस चेंज होता है, सपोज इंडियन पर्सन है लेकिन उसका स्टेटस एनआरआई में चेंज हो गया, काफी समय से किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, उसने अपना पासपोर्ट और पैन कार्ड सबमिट किया है, सिलेंडर किया है, तो उस केस में उसका पीपीएफ अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। अगर पीपीएफ अकाउंट का प्रीमेच्योर क्लोजर करवाना है तो केवल 5 साल के बाद हो सकता है। उसकी भी कुछ कंडीशंस है। इन केस ऑफ थ्रेटनिंग डिसीजेस ऑफ अकाउंट होल्डर, स्पाउस और डिपेंडेंट, जिसने भी इन्वेस्ट किया है पीपीएफ में, तो उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी थ्रेटनिंग डिजीज आती है, फैमिली मेंबर्स को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उस केस में इसका प्रीमेच्योर क्लोजर हो सकता है। कोई हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर और डिपेंडेंट चाइल्ड, उनके लिए भी प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है। प्रीमेच्योर क्लोजर के केस में 1% इंटरेस्ट आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। मतलब आपको निश्चिंत रहना है, सिर्फ 1% ही आपका इंटरेस्ट डिडक्ट किया जाएगा। अब कुछ इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि उनका जो पीपीएफ अकाउंट है वो क्लोज ना हो, लेकिन उनको पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है पीपीएफ अकाउंट के लिए। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट पे जो लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती है वो होती है आफ्टर 3 ईयर्स एंड बिफोर 6 ईयर्स। तो 3 से 6 साल के बीच की अवधि में पीपीएफ अकाउंट पे लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट विल बी 1% अबाउट द प्रीविलेजिंग पीपीएफ रेट। तो जो प्रीविलेजिंग पीपीएफ रेट है उससे 1% ज्यादा पे आपको लोन दिया जाएगा, और एक बार जो इंटरेस्ट चार्ज फिक्स हो गया वो थ्रू आउट द लोन टेन्योर सेम रहेगा। लोन टेन्योर, जो लोन की अवधि रहेगी वो 3 साल की होगी। जो मैक्सिमम लोन प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल 25% ऑफ पीपीएफ बैलेंस। तो पीपीएफ अकाउंट में जितना आपका बैलेंस उसका 25% तक ही आपको लोन दिया जाएगा। लोन का जो पे बैक या पेड बैक मेथड होगा दैट विल बी मंथली इंस्टॉलमेंट। लमसम अमाउंट में भी आप लोन को पे कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने चर्चा की पीपीएफ अकाउंट के बारे में कि पीपीएफ अकाउंट से अगर लोन लेना हो तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है, प्रीमेच्योर क्लोजर कराना हो तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है। इस वीडियो में हमने चर्चा की पीपीएफ अकाउंट के लॉक इन पीरियड के बारे में। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।